भारत अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है जो न केवल हमारे समुद्री सामर्थ्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा बल्कि दुनिया में हमारी ताकत का एहसास भी कराएगा। हिंद महासागर में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए भारत एक विशाल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसकी अनुमानित लागत 6 अरब डॉलर होगी। खास बात यह है कि यह प्रोजेक्ट एक साधारण जहाज नहीं बल्कि एक तैरता हुआ शहर होगा। यह भारतीय नौसेना की शक्ति को प्रदर्शित करने के साथ साथ दुश्मनों को चुनौती देने के लिए तैयार किया जा रहा है। आज के समय में समुद्री ताकत किसी भी देश की सैन्य शक्ति का प्रमुख आधार बन गई है। अगर महाशक्तियों की बात करें तो अमेरिका के पास 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हाल ही में चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च किया है और 6 और बनाने की योजना बना रहा है। इसके मुकाबले भारत के पास केवल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हालांकि सवाल यह है कि क्या ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हिंद महासागर में बढ़ते खतरों का सामना करने के लिए पर्याप्त हैं? शायद नहीं। चीन की रणनीति के तहत हिंद महासागर में उसकी पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। इससे यह साफ है कि चीन की मंशा केवल भारत को घेरने की नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री व्यापार मार्गों पर नियंत्रण स्थापित करने की है। आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत ने एक नया और अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का निर्णय लिया है। इसका नाम INS विशाल प्रस्तावित है। यह जहाज 65,000 मीट्रिक टन वजन होगा और इसमें बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को तैनात किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर न केवल भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाएगा बल्कि दुश्मनों के ठिकानों को समुद्र से ही ध्वस्त करने में सक्षम होगा। एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक चलते फिरते युद्धपोत नहीं होते हैं बल्कि यह समुद्र में पूरी तरह सुसज्जित तैरते हुए शहर होते हुए यह जहाज सैकड़ों किलोमीटर दूर से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इनमें उन्नत रक्षा प्रणालियां भी होती हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में से एक है। ये क्षेत्र पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप को जोड़ता है, जिससे हर दिन हजारों जहाज गुजरते हैं। यही कारण है कि यह क्षेत्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन चुका है। हालांकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता को लेकर भारत सरकार और नौसेना के बीच विचार विमर्श चलता रहा है। पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत का मानना था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बजाय पनडुब्बियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए क्योंकि वे समुद्र में छिपकर घातक हमले कर सकती हैं। इसके विपरीत नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि एयरक्राफ्ट कैरियर केवल युद्ध का साधन नहीं बल्कि एक रणनीतिक शक्ति है। INS विक्रांत को बनाने में 23 साल लगे, लेकिन यह हमारे लिए गर्व का क्षण था। इसी तरह भारत के मिशन का हिस्सा होगा। यह प्रोजेक्ट केवल भारत की नौसेना की ताकत को नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमारी स्वदेशी निर्माण क्षमता और तकनीकी कौशल को भी प्रदर्शित करेगा। जहां भारत अपनी समुद्री शक्ति बढ़ा रहा है, वहीं पाकिस्तान ने चीन से 5th जनरेशन के स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बनाई है। ये विमान आधुनिक तकनीक से लैस हैं और पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे। चीन के इस कदम से भारत और पाकिस्तान के बीच रक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। दूसरी ओर भारत ने अपने स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित किया है। यह परियोजना भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स विकसित करने में मदद करेगी और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर केवल एक सामरिक आवश्यकता नहीं है बल्कि यह देश की सुरक्षा और वैश्विक ताकत को बढ़ाने का महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही स्वदेशी परियोजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में भी मदद मिलेगी। आपकी राय क्या है? क्या भारत को तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सही दिशा में बढ़ रहा है? क्या पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ से उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारी रणनीति पर्याप्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।